हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परशुटेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एसएसएच के बारे में देखा। पिछली जो 5 से 6 वीडियो थी वो हमारी सारी वीडियो एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन के लिए थी। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारे पास फायरवॉल। ठीक है। तो फायरवॉल हमारे पास क्या होता है, इसे कैसे हम यूज करते हैं, कंपनीज के अंदर कितने टाइप के हमारे पास फायरवॉल रहते हैं, ये सारा हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। और मेरे चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं फायरवॉल क्या होता है। तो फायरवॉल को देखने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक कंपनी का सर्वर है, एक नेटवर्क है कंपनी का। तो इस कंपनी नेटवर्क के अंदर हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स रहते हैं। जैसे एक सर्वर है हमारे पास ये, और एक ये सर्वर है। तो हम मल्टीपल सर्वर्स का क्यों यूज करते हैं, इसका एक कारण मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सर्वर है हमारे पास, ये मान लेते हैं हमारा मेन सर्वर है। और ये हमारे पास नेटवर्क जो है वो हमारे पास एचपी कंपनी का है। ठीक है। एचपी कंपनी का नेटवर्क है, और ये हमारे पास दो सर्वर हैं इस कंपनी के। तो ये जो सर्वर है हमारे पास, ये मेन सर्वर है, और जितना भी ट्रैफिक हमारा आता है नॉर्मली जो आता है वो इस सर्वर के ऊपर आता है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा ट्रैफिक आ रहा है नेटवर्क के अंदर, वो हमारा ट्रैफिक इतना आ रहा है जो कि इसकी जो कैपेसिटी है हैंडल करने की ट्रैफिक को, वो हमारी फुल हो गई है। तो उस टाइम हम हमारे ट्रैफिक को हमारे ट्रैफिक को फ्लो को हम बनाए रखने के लिए हम यूज करते हैं एक बैकअप सर्वर। ठीक है। तो बैकअप सर्वर क्या करेगा, जितना भी ट्रैफिक होगा ये इसको हैंडल करेगा। और जब भी हमारा ट्रैफिक दोबारा से नॉर्मल होता है, ये दोबारा से इसको स्वैप कर देता है मेन सर्वर के ऊपर। ठीक है। तो ऐसे हम कंपनीज के अंदर मल्टीपल सर्वर्स को भी मेंटेन करते हैं। तो जितने भी हमारे सर्वर्स होंगे उनका एक कार्ड होगा। जैसे कि ये मान लेते हैं इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है। तो फायरवॉल कहाँ पे हम यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जितने भी हमारे क्लाइंट्स होंगे यानी कस्टमर होंगे हमारे, ये कस्टमर हमारे कोई रिमोट लोकेशन के ऊपर बैठे होंगे। तो ये क्या कर सकते हैं, अगर ये चाहते हैं कि एचपी के सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी डेटा लेना चाहते हैं या फिर कुछ भी रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे, या तो ये डायरेक्ट इसके ऊपर जाएं, सर्वर के ऊपर, और इसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है। बट अगर ये जाएंगे तो ये हमारा जो सर्वर है ये कोई रिमोट लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। मान लेते हैं ये हमारा यूएस के अंदर है, और ये कोई भी कस्टमर जो हमारा इंडिया से एक्सेस कर रहा है। तो ये फिजिबल नहीं है कि जितने भी कस्टमर है हमारे, वो सारे यूएस के अंदर जाके और इस सर्वर को एक्सेस करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा एक कंसेप्ट यूज करते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है हमारे पास। जैसे कि एक एग्जांपल लूं, जियो हो गया या फिर एयरटेल हो गया। तो ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये इनसे कनेक्ट होते हैं हमारे कस्टमर। ठीक है। ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मान लेते हैं जियो का है, तो ये जो कस्टमर है ये कनेक्ट होंगे इस जियो प्रोवाइडर से। और हमारा जो सर्वर है, हम ये कर सकते हैं कि इसको इंटरनेट सर्विस सर्विस प्रोवाइडर को सीधा कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ से फाइबर ऑप्टिक्स केबल आएगी और कस्टमर को देंगे, और कस्टमर जो है यहाँ से सारे कस्टमर को एक्सेस देगा। तो ये जो मैंने कनेक्शन बताया यहाँ पे आपको, ये जो कनेक्शन है आपका, ये वर्क करेगा। अगर कोई भी क्लाइंट यहाँ पे रिक्वेस्ट डालता है, उसको जो भी डेटा चाहिए वो डेटा मिलेगा। बट यहाँ पे हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती। ठीक है। ये मान लेते हैं कोई हैकर है हमारे पास, और ये भी कोई ऐसा कुछ करना चाहता है, हमारे सर्वर को हैक करना चाहता है। तो ये सीधा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करेगा, और हमारा जो सर्वर है वो इंटरनेट सर्विस सर्विस प्रोवाइडर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये जाएगा हमारे सर्वर के ऊपर और कुछ भी हैक कर सकता है। ठीक है। तो इस सर्वर की बजाय हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंटरमीडिएट वॉल लगाते हैं, जो कि हमारे होती हैं फायरवॉल्स। ठीक है। हमारे पास मल्टीपल सिक्योरिटी फैक्टर रहते हैं अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, बट फायरवॉल उनमें से एक फैक्टर है जो कि हम मेंटेन करते हैं। तो हमारे पास फायरवॉल का कहाँ पे यूज है, तो जो भी मैं आपको आज बताऊंगा, ये हम वहां पे यूज करेंगे जब भी कोई कंपनी अपना ऑन प्रीमिसेस में अपना डेटा सेंटर लगाती है तब। तो अगर ये कंपनी कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है, तो वो क्या करेगा, वहां पे हमें सारी सर्विस से रिलेटेड, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विस है वो हमें मिलेगी वहां पे। हमें सिर्फ यहाँ पे हमारा सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, और ये सर्वर हमारा सीधा डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट होगा। तो बीच के जो भी हमारे स्टेप्स रहेंगे वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करता है, सारी सिक्योरिटी वहां पे प्रोवाइड करता है।
हमें सिर्फ वहां पे रूल्स डिफाइन करने होते हैं। तो अगर हम ये कनेक्शन बनाएंगे, वो हमारा ऑन प्रीमिसेस कोई भी डेटा सेंटर अगर कंपनी मेंटेन करती है तो वहां पे हमारा यूज करेंगे। तो क्या करेगी कंपनी? कंपनी एक राउटर लेगी इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको। तो ये जो राउटर है ये हमारा कनेक्ट होगा फायरवॉल से, ठीक है। ये हमारे पास एक फायरवॉल, हमारे पास फायरवॉल जो होती है वो मल्टीपल टाइप से रहती है। जैसे कि ये जो हमारी फायरवॉल होगी ये हमारी हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होगी। हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड और सॉफ्टवेयर बेस्ड दोनों दोनों फायरवॉल होती है। हार्डवेयर हार्डवेयर बेस्ड जो फायरवॉल होती है वो हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियां वो प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हमारे पास सिस्को होगी, वो भी हमारे हार्डवेयर फायरवॉल प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जो ये फायरवॉल होगी इसको हम कनेक्ट करेंगे राउटर के साथ। तो यहां तक जो हमारा बना है, हमारे जो कस्टमर है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाएंगे और यहाँ से एक राउटर से होके हमारे फायरवॉल के ऊपर आएंगे। तो अब हमारा फायरवॉल की वर्किंग हमारी यहाँ पे यूज होती है। हम यहाँ पे रूल्स डिफाइन करते हैं। फायरवॉल के अंदर हमारे पास रूल्स डिफाइन करते हैं हम। तो हमारे पास रूल्स रहते हैं इनबाउंड रूल्स, ठीक है, और एक रहते हैं हमारे पास आउटबाउंड रूल्स, ठीक है। तो इनबाउंड रूल्स वो होते हैं, अगर कोई कनेक्शन हमारे पास आता है नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, तो उस टाइम चेक होता है कि ये जो यूजर है वो अथोराइज्ड यूजर है, ट्रस्टेड यूजर है या नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ट्रस्टेड यूजर है तो इसको अलाउ कर दिया जाता है हमारे नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। और आउटबाउंड रूल्स वो होते हैं कि अगर कोई भी हमारी कंपनी के सर्वर को एक्सेस कर भी लेता है तो उसके बाद में अगर कोई डेटा लेकर जाना चाहता है वापस, तो वहां पे आउटबाउंड रूल्स चेक होते हैं कि ये जो सर्वर है ये ट्रस्टेड नेटवर्क था या नहीं। तो इसका जो डेटा है, हम कंपनी के डेटा को लीक होने से बचाने के लिए हम आउटबाउंड रूल्स भी यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों रूल्स हमारे यूज होते हैं। यहाँ पे डिफाइन करेंगे फायरवॉल के ऊपर। तो अब ये जो फायरवॉल होगी, ये फायरवॉल हमारे पास एक आउटर फायरवॉल रहती है, यानी कि हमारे पास कंपनी के नेटवर्क के अंदर ये फायरवॉल नहीं रहती, कंपनी नेटवर्क से बाहर रहती है। इसके बाद में हम इंटरनल फायरवॉल यूज करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे एक और राउटर होता है, वो राउटर क्या करता है, हमारे पास एक इंटरनल हमारी एक फायरवॉल होती है उससे कनेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी फायरवॉल है। तो हम जितनी फायरवॉल यूज करेंगे उतना ही हमारा जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग रहता है। बट यहाँ पे हम एक आउटर फायरवॉल यानी कि इंटरनल फायरवॉल यूज करते हैं, एक आउटर फायरवॉल यूज करते हैं, ठीक है। तो इस फायरवॉल से हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन बनाते हैं। यानी कि अगर कोई कनेक्शन यहाँ से अलाउ किया गया है तो हम दोबारा से चेक करते हैं, ये हमारा जो फायरवॉल रहता है ये हमारी कंपनी के नेटवर्क की साइड रहता है, ये जो हमारा फायरवॉल रहता है ये हमारा कंपनी के नेटवर्क से बाहर रहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं ये हमारा इंटरनल फायरवॉल, ये हमारा आउटर फायरवॉल, ठीक है। तो इस फायरवॉल के अंदर चेक होता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो कोई भी ट्रस्टेड नेटवर्क है या नहीं है। तो दोस्तों फायरवॉल के बाद में हम मेंटेन करते हैं स्विचेस को। तो स्विच हमारे पास कंपनी के अंदर एक मेन स्विच होता है जो कि जितना भी हमारा बाहर का ट्रैफिक होता है उससे डायरेक्टली कनेक्ट होता है। बट कंपनी के अंदर अपने इंटरनल स्विचेस भी होते हैं, ठीक है, उनकी हम बात नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे एक मेन स्विच लूंगा। अब इस स्विच के कई पोर्ट होंगे और हर एक पोर्ट से एक सर्वर हमारा यहाँ पे कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये एक सर्वर कनेक्ट हुआ, ये जो दूसरा सर्वर कनेक्ट हुआ, ऐसे ही अगर हमारे पास मल्टीपल सर्वर है तो वो सारे एक हमारे मेन स्विच से कनेक्ट होंगे। इस स्विच का क्या काम है कि मान लेते हैं ये जो क्लाइंट है हमारे पास, ये चाहता है कि डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है। तो ये आईएसपी से होता हुआ फायरवॉल में चेक होगा, और फायरवॉल में अगर सही से इसको ट्रस्टेड नेटवर्क बताया जाता है तो इसके बाद में ये सिर्फ डेटाबेस सर्वर के ऊपर ही जाएगा, ठीक है। सारे नेटवर्क सारे सर्वर्स का इसको एक्सेस देने की बजाय ये डेटाबेस चाहिए इसको, तो सिर्फ ये डेटाबेस सर्वर के ऊपर ही जाएगा। तो इसलिए हम यूज करते हैं स्विचेस को, ठीक है। बट स्विचेस जो होगा, जो स्विचेस होंगे हमारे, वो हमारे कनेक्ट होंगे फायरवॉल से, ठीक है। ये हमारी इंटरनल फायरवॉल है। मैं एक बार सारी जो भी हमारे राउटर वगैरह है उनको मैं सारा एक बार डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारी इंटरनल फायरवॉल है, ये हमारी आउटर फायरवॉल है, ठीक है। ये हमारा राउटर है, ओके, ये भी हमारा राउटर है। ये हमारा आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर,
ये जितने भी हमारे पास ये यूजर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास है स्विच, ये हमारे पास है सर्वर वन, ठीक है। तो मल्टीपल सर्वर बोलना है तो मेरे को सिर्फ मैं सर्वर वन और सर्वर टू ही ले रहा हूं एक बार, ठीक है। अब ये है हमारे पास इसके नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन का मतलब ये है कि आपने अगर देखा होगा हमारे पास ENP0S3, ठीक है, जैसे ETH 0, ऐसे भी होते हैं हमारे पास, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ ATH 0। तो हमारे पास मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, इनका नाम हम खुद रख सकते हैं, हम आगे देखेंगे इनको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे हमने जितना भी ये कनेक्शन किया है, ये इसलिए किया है कि कोई भी क्लाइंट होगा वो हमारा ट्रस्टेड नेटवर्क के ऊपर जाना चाहिए, ट्रस्टेड क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी यूजर होगा वो उसको अगर कोई सर्वर वन का एक्सेस चाहिए तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर आएगा, ये यहाँ से इसको फायरवॉल के ऊपर जाएगा, तो फायरवॉल पे आउटर फायरवॉल के ऊपर चेक होगा, अगर आउटर फायरवॉल से इसको एक्सेस दिया जाता है तो ये इंटरनल फायरवॉल के ऊपर जाएगा। इंटरनल फायरवॉल हमारी कंपनी की साइड की तरफ रहती है, ठीक है। तो कंपनी की इंटरनल फायरवॉल है तो उसको भी हम एक, ये जो हमारे पास जो रहती है बाहर वाली फायरवॉल, ये हमारी हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल रहती है, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो मैंने आपको एक पहले बताया था कि एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल रहती है। तो हम जो यूज करते हैं कंपनी के इंटरनल नेटवर्क के अंदर, वो हम एक और फायरवॉल यूज करते हैं जो कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होती है हमारे पास। तो इस फायरवॉल का हमारे पास मेन यूज होता है, देखिए मेन अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि अगर बाहर वाली अगर फायरवॉल से इसको एक्सेस दिया जाता है कोई क्लाइंट को, तो अंदर अगर इसको एक्सेस नहीं दिया जाता तो ये मेन फायरवॉल होगी, ठीक है। एक डिफरेंस आपको बता देता हूँ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के अंदर, कि जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होती है वो सिर्फ इनबाउंड रूल्स को चेक करती है, यानी कि कोई भी अगर कनेक्शन हमारे पास आ रहा है उसको सिर्फ चेक करती है, अगर ये कोई भी डेटा हमसे लेके जाता है तो उसको ये चेक नहीं कर सकती, उसको सिर्फ हमारे पास हार्डवेयर फायरवॉल ही चेक कर सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस रहता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल में। तो दोस्तों हम जो अभी पढ़ेंगे, जो प्रैक्टिकल करेंगे, वो हम सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास मल्टीपल फायरवॉल्स रहती है, यानी कि हमारे पास, आपको बता देता हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ कौन कौन सी फायरवॉल थी हमारे पास। हमारे पास पहले थी एक TCP रैपर, ठीक है, इसको अपग्रेड किया गया बाद में IT टेबल्स के साथ में, ठीक है। इसके बाद में जो अभी लेटेस्ट चल रही है वो है हमारी फायरवॉल डी, सॉरी फायरवॉल डी। तो हमारे पास ये मल्टीपल वर्जन्स हैं फायरवॉल के, पहले हम TCP रैपर यूज करते थे, अब IT टेबल्स यूज करते हैं, मतलब उसके बाद में IT टेबल यूज किया गया, अब जो है फायरवॉल यूज करते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल वर्जन्स है फायरवॉल के। तो हम जो प्रैक्टिकल देखेंगे वो सारा फायरवॉल डी के ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है, अगर कोई भी कंपनी अपना ऑन प्रीमिसेस के अंदर डेटा सेंटर लगाती है तो वहां पे अपना जो ये कंसेप्ट है ये यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सारा। तो दोस्तों आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो, और इसका प्रैक्टिकल जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अभी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।